कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए मिडल ईस्ट में जाती है और वहां पर इसका बॉयफ्रेंड किसी काम से इसके साथ ट्रिप पर नहीं जा पाता, जिससे वो अकेली एक अनजान लड़के के साथ ट्रिप पर चली जाती है, वो भी एक सुनसान रेगिस्तान में। और वहां पर वो भूल जाती है कि पीछे इसका एक बॉयफ्रेंड भी है। लेकिन अचानक वो एक ऐसी मुसीबत में पड़ जाते हैं जहां से बचना इनके लिए मुश्किल हो जाता है और वो कई दिनों तक एक सुनसान रेगिस्तान में फंसे रहते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की और लड़के को देखते हैं जो एक चट्टान से नीचे उतर रहे हैं, लेकिन चट्टान से उतरते वक्त वो दोनों वहां से नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है जहां हम डेविड और इसकी गर्लफ्रेंड लूसी को देखते हैं। डेविड जो प्रोफेशन से एक लॉयर है और लूसी एक फूड केमिस्ट है। दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और कुछ ही दिनों में इनकी शादी भी होने वाली है। और इससे पहले दोनों एक अरब कंट्री में वेकेशंस के लिए जा रहे हैं और जब वो अरब कंट्री में पहुंच जाते हैं वहां पर एक होटल में रुकते हैं। रात के डिनर के लिए लूसी जब टेबल पर जाती है और डेविड टेबल पर थोड़ा देर से आता है। इसी दौरान होटल में एक लड़का भी होता है जिसका नाम बेन होता है, जो दूसरी टेबल पर बैठा होता है, जो लूसी को अकेला देखकर इसकी टेबल पर इस कंट्री का एक फेमस डिश भिजवाता है। इससे लूसी को भी काफ़ी अच्छा लगता है और वह बेन की तरफ देखती है। अब यहाँ पर डेविड भी आ जाता है और बेन को पता लग जाता है इसके साथ एक लड़का है, लूसी अकेली नहीं है, तो वो यहाँ से चला जाता है। डेविड आकर बताता है कि वो एक केस जीत गया है जिससे इसे बहुत ही ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं। इसके बाद वो लूसी को एक रिंग गिफ्ट करता है और इस शानदार मौके पर इसे शादी के लिए प्रपोज भी करता है। इसलिए से लूसी बहुत ही खुश होती है और प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ ये दोनों एक रेगिस्तान में जाकर घूमने वाले थे, पर अचानक डेविड को ऑफिस से एक कॉल आता है और इसे एक इम्पोर्टेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड करने के लिए कहा जाता है, जिससे अब डेविड ट्रिप पर नहीं जा सकता। और ये सुनकर लूसी काफ़ी नाराज़ हो जाती है क्योंकि डेविड लूसी से ज़्यादा काम को अहमियत देता था। डेविड लूसी को अकेले ही जाने के लिए कहता है तो लूसी भी नाराज़गी के साथ वहाँ से अकेले ही ट्रिप पर निकल जाती है। वहाँ जाकर अपनी गाड़ी के पास पहुँचती है जहाँ से और लोग भी डिज़र्ट ट्रिप के लिए जाने वाले थे, पर तभी वहाँ लूसी एक बार फिर से बेन को देखती है। डेविड लूसी को अकेले ही जाने के लिए कहता है तो लूसी भी नाराज़गी के साथ वहाँ से अकेले ही ट्रिप पर निकल जाती है। वहाँ जाकर अपनी गाड़ी के पास पहुँचती है जहाँ से और लोग भी डिज़र्ट ट्रिप के लिए जाने वाले थे, पर तभी वहाँ लूसी एक बार फिर से बेन को देखती है और फिर इसके पास जाकर बात करने लगती है। तो बेन इसे बताता है कि मैं यहाँ से 30 मील दूर एक माउंटेन पर ट्रैकिंग के लिए जा रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? जिस पर लूसी मना कर देती है, पर गाड़ी में बैठकर वो काफ़ी सोच में होती है। फिर हम बेन को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में लूसी को देखता है, यानी कि लूसी मान चुकी थी कि वो बेन के साथ जाएगी। फिर बेन आकर इसे ड्राइविंग करने को कहता है और कहता है कि यहाँ से 10 मील दूर जाने के बाद मुझे नींद से जगा देना, मैं सो रहा हूँ। लूसी कहती है कि इसे कल शाम 4 बजे से पहले वापस आना है। इसके बाद दोनों इस माउंटेन की तरफ निकल जाते हैं और काफ़ी देर से इस रेगिस्तानी इलाके में लगातार गाड़ी चलाने के बाद आखिरकार दोनों इस माउंटेन तक पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचने के बाद लूसी देखती है कि यहाँ से पूरा रेगिस्तान चारों तरफ से दूर दूर तक दिखाई दे रहा है और इससे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि यहाँ का नज़ारा बेहद शानदार होता है। दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं जो अपनी ऑनलाइन मीटिंग के लिए रेडी है। इतने में इसे कॉल आता है जहाँ से पता चलता है कि बोर्ड मेंबर्स ने पहले ही इसके बिना फैसला ले लिया है, तो अब मीटिंग नहीं होगी। डेविड ने मीटिंग के लिए वेकेशन का मज़ा ख़राब कर दिया और अब मीटिंग भी नहीं हुई। इस बात पर इसे बहुत बुरा फील होता है। दूसरी तरफ बेन और लूसी रात में इसी माउंटेन पर रुक जाते हैं, तो लूसी बेन से इसके काम के बारे में पूछती है। बेन बताता है मैं कुछ नहीं करता, बस ऐसे ही वेला रहता हूँ और घूमना फिरना और हाइकिंग करना मेरा पैशन है। अब ये दोनों काफ़ी सारी बातें करते हैं और रात भी हो जाती है। लूसी वीडियो बनाने लगती है और दोनों बहुत सारी गपशप करते हैं। बेन लूसी को लाइक करने लगता है और लूसी भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। इसी दौरान बेन इसे किस करने वाला होता है, पर लूसी अलग चली जाती है। फिर अगली सुबह जब लूसी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि बेन माउंटेन से पैराग्लाइडिंग करते हुए नीचे जा रहा है। वो उसे पुकारती है लेकिन वो निकल चुका था। असल में बेन इसके लिए एक नोट छोड़ जाता है कि मैं तुम्हें नीचे मिलूंगा। अब इसके बाद लूसी बेचारी क्या करती, वो जैसे तैसे करके इस खतरनाक पहाड़ी इलाके में गाड़ी अकेली ड्राइव करने लगती है और बहुत मुश्किलों के बाद नीचे बेन के पास पहुंचती है। उन डेविड लूसी के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जिस वैन से इसे आना था वो इससे नहीं आती। तो डेविड एक आदमी से लूसी के बारे में पूछता है, पर वो बताता है कि इनके साथ तो लूसी नहीं आई थी। अब ये सुनकर डेविड सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार लूसी कहाँ गई होगी।
इधर लूसी आकर बेन पर चिल्लाती है कि तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया था और अब बहुत देर भी हो चुकी है क्योंकि मुझे अब तक होटल में पहुंच जाना चाहिए था। इसके बाद ये दोनों वापस आने के लिए निकल जाते हैं और चलते हुए बेन गाड़ी में एक म्यूज़िक कैसेट चलाकर ड्राइविंग कर रहा होता है। पर कुछ दूर चलने के बाद लूसी को इस म्यूज़िक से इरिटेशन होने लगती है, जिससे वो म्यूज़िक कैसेट निकाल कर बाहर फेंक देती है। तभी बेन गाड़ी रोक देता है और वापस जाकर वो कैसेट फिर से लेकर आता है। इसके ब्रेक मारने के चक्कर में गाड़ी के टायर रेत में धंस चुके थे। अब बेन वापस जब गाड़ी चलाता है तो गाड़ी और ज़्यादा फंस जाती है। बेन गाड़ी निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं होता। अब इनके पास पानी भी कम था और दूर दूर तक बस रेत और जलती हुई हवाएं थी। ये देखकर लूसी बेन से पूछती है कि क्या कोई और तरीका नहीं। बेन कहता है कि नहीं, अब हम इस रेगिस्तान में फंस गए हैं। यहाँ से हम कहीं भी जाएं रोड 30 मील दूर है, इसलिए हम रात में ठंडी हवाओं में निकलेंगे। लेकिन लूसी बहुत ज़िद्दी थी, वो बेन की बात नहीं मानती और एक पानी की बोतल और अपना बैग लेकर वहाँ से अकेले निकल जाती है। एक ऐसे तपते हुए रेगिस्तान में जहाँ पर बस रेत ही रेत है, वहाँ से इस तरफ निकल पाना नामुमकिन था। पर वो जिद करके बेन को छोड़कर निकल तो गई थी, लेकिन सिर्फ 1 घंटा चलने के बाद जब पानी ख़त्म होने लगता है तो वापस बेन के पास लौटने लगती है। वहीं डेविड भी हर तरफ लूसी की पूछताछ करने लग गया था, लेकिन जब कुछ भी पता नहीं चलता तो वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पर वहां एक ऑफिसर इसकी बातों को हल्के में ले लेता है और कहता है कि यहाँ पर किडनैपिंग आम बात है, इसलिए हम शाम तक इसका पता लगा लेंगे। डेविड कहता है मुझे अगर किसी चीज़ से नफरत है तो वो है इंतज़ार करना। ये कहकर वो इस ऑफिसर को रिश्वत देता है, जिससे वो ऑफिसर गुस्सा हो जाता है और इसे यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ लूसी वापस बेन के पास लौट आई थी। वो बेन की बोतल से पानी पीने लगती है, लेकिन बेन इसे मना करता है और कहता है पानी हम जितना बचा कर चलेंगे इतना अच्छा होगा। तो लूसी पानी नहीं पीती और कहती है तुम सही थे, हमें रात में ही निकलना चाहिए। इसके बाद बेन जेब से एक मैप निकालता है और बताता है कि हमें 30 मील नहीं चलना पड़ेगा। इस मैप के मुताबिक एक रास्ता है जिससे हमें सिर्फ 12 मील चलने से रोड मिल जाएगा। अब शाम होने वाली होती है तो बेन कहता है कि हमें चलना चाहिए। तो दोनों चलते हुए अपना सफ़र शुरू करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि काफ़ी रात हो चुकी थी और वो बहुत दूर चलते हुए आ चुके थे और लूसी भी बहुत थक गई थी, इसलिए लूसी बेन को रुकने के लिए कहकर वहीं लेट जाती है। तो वो लूसी से कहता है कि हमें यहाँ से आगे निकल जाना चाहिए क्योंकि बहुत जल्द यहाँ तूफ़ान आने वाला है। ये कहने के बाद दोनों यहाँ से आगे बढ़ पाते हैं। इतने में ही अचानक से तूफ़ान शुरू हो जाता है और वो इस तूफ़ान में फंस जाते हैं। ये तूफ़ान इतना तेज़ होता है कि दोनों आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। दोनों बहुत कोशिश करते हैं निकलने की, पर लूसी आगे नहीं बढ़ पाती तो बेन इसे पकड़कर वहीं पर लेट जाता है। वहीं दूसरी तरफ डेविड को एक कॉल आता है जहां इसे लूसी की लास्ट लोकेशन का पता चल जाता है। अब सुबह होती है और हम देखते हैं कि दोनों तूफ़ान की वजह से रेत के नीचे दबे हुए थे। लूसी की आंख खुलती है तो वो बेन को उठाकर दिखाती है जहां कुछ ही दूर एक रोड पर गाड़ी चलते हुए नज़र आ रही थी। फिर दोनों दूरबीन से देखते हैं और रोड देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और लूसी तो सीधे बेन की गोद में चढ़कर खुशी से चिल्लाने लगती है क्योंकि बहुत मुश्किलों के बाद दोनों अब घर जा सकते थे। फिर वो भागते हुए इस रोड की तरफ जाने लगते हैं और दोनों के अंदर एक उम्मीद की किरण जाग उठी थी। पर इन्हें नहीं पता था कि आगे जाकर एक नई मुसीबत इनका इंतज़ार कर रही है। आगे जाकर इन्हें सामने एक बहुत बड़ी खाई दिखाई देती है जो देखकर इनकी हिम्मत बिल्कुल टूट जाती है। अब इस रोड तक पहुंचने के लिए पहले इन्हें इस खाई को पार करना पड़ेगा। इसके बाद लूसी कहती है कि हम खाई से नीचे उतर कर नहीं जा सकते, जिस पर बेन कहता है कि हम बहुत थक चुके हैं, इसलिए शायद हमें पहले थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, इसके बाद फैसला करेंगे कि क्या करना है। दूसरी तरफ डेविड लूसी की लास्ट लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां वो एक बूढ़े आदमी को देखता है। ये बूढ़ा वही आदमी था जिससे बेन ने पेट्रोल लिया था। वो इस आदमी को लूसी की फ़ोटो दिखाता है तो वो लूसी को पहचान लेता है। फिर लूसी और बेन के बारे में इसे सब बता देता है कि वो दोनों यहाँ से कुछ ही मील दूर ट्रिप के लिए निकले थे। तो डेविड फिर इस आदमी से कहता है मैं तुम्हें पैसे दूंगा अगर तुम मुझे वहाँ पहुँचा दोगे, जिस पे वो आदमी मान जाता है और डेविड के साथ अपने 2 लोगों को जाने के लिए कहता है। जिसके बाद डेविड इन 2 आदमियों के साथ निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं बेन और लूसी एक बड़े पत्थर के नीचे आराम कर रहे थे और कुछ देर आराम करने के बाद हम बेन को देखते हैं कि वो एक पैराशूट तैयार करने लगता है।
पर लूसी इसके पास आकर कहती है कि हमें जंप नहीं करना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम बीच में ही कहीं गिर जाएं। हम शायद इससे नीचे उतरकर भी पार कर सकते हैं। जिस पर बेन मान जाता है और फिर दोनों एक साथ ढलान से नीचे उतरने लगते हैं और ये वही सीन होता है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अब नीचे उतरते हुए लूसी बार बार फिसलने लग जाती है तो बेन इसे बचाने के लिए ऊपर की तरफ आता है और इसके पैर पकड़कर सपोर्ट देता है, लेकिन तभी अचानक बेन का ही पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है और तभी लूसी भी गिर जाती है। अब दोनों नीचे गिर चुके थे और लूसी ढलान की एक साइड पर बेहोश पड़ी हुई थी। तभी बेन के पुकारने पर लूसी को होश आता है तो वो उठकर देखती है कि बेन लटका हुआ है, तो वो जल्दी से इसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और बहुत मुश्किल से इसे ऊपर खींच लेती है। इसके बाद लूसी देखती है कि बेन को एक गहरी चोट लगी है और इसके जख्म पर एक पत्थर भी फंस गया है। दूसरी तरफ डेविड इस माउंटेन पर पहुंच जाता है जहां बेन और लूसी रुके थे। इसे वहां लूसी का कैमरा दिखता है जिसमें वह बेन और लूसी की एक साथ वीडियो देख लेता है जो लूसी ने इस रात को रिकॉर्ड किया था। पर इसे डेविड को लगता है कि लूसी अब बेन के साथ रह रही है और वो बहुत खुश भी है, इसलिए वो यहाँ से गुस्सा होकर इन दोनों को वापस कार घुमाने को कहता है। दूसरी तरफ बेन जख्म की वजह से बहुत कमज़ोर हो चुका था और लूसी से कहता है कि अब मैं क्लेम नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें ऊपर जाकर पैराशूट लेकर जंप करना चाहिए जिससे शायद हम बच पाएंगे। अब लूसी भी एक नई मुसीबत में पड़ चुकी थी क्योंकि पैराशूट लेकर ऊपर से जंप करना इसके लिए एक नया चैलेंज था, लेकिन मरने से अच्छा है वो कोशिश करे। जिसके बाद वो ऊपर जाती है और पैराशूट लेकर उड़ने की कोशिश करने लगती है, पर वो पैराशूट नहीं उड़ा पाती। लेकिन 2-3 बार कोशिश करने के बाद आखिरकार वो कामयाब हो जाती है और पैराशूट के ज़रिए उड़ते हुए आगे बढ़ने लगती है। वहीं पर बेन भी नीचे से लूसी को उड़ते हुए देखकर काफ़ी खुश हो रहा होता है, लेकिन पैराशूट से काफ़ी आगे निकल जाने के बाद अचानक हवा की वजह से बैलेंस बिगड़ने लग जाता है और लूसी जाकर चट्टान से टकराकर नीचे गिर जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि जब लूसी को होश आता है और वहाँ इसे पानी भी मिलता है तो वो पेट भर के पानी पीती है और अब वो बिल्कुल ढलान के एकदम नीचे पहुंच गई थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। तभी इसे एक लड़की नजर आती है, पर वो लूसी को देखकर घबराने लगती है तो वो अपना मोबाइल निकालकर इसे दिखाती है और इससे बात करने की कोशिश करती है। इससे पूछती है कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर हैं। जिसके बाद वो लड़की लूसी को अपने कबीले के पास ले जाती है। कबीले के पास पहुंचते ही लूसी वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर वो लोग इसके पास आते हैं। दूसरी तरफ डेविड वापस आते हुए कार में सो रहा था। तभी रास्ते में इन दो लोगों को बेन की गाड़ी दुख जाती है। वो दोनों गाड़ी के पास जाते हैं जहां इन्हें गाड़ी में काफ़ी सामान मिलता है, पर यहाँ इन दोनों की नीयत बिगड़ जाती है और वो कुछ पैसे कमाने का प्लान करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूसी कबीले वालों की मदद लेकर बेन को बचाने के लिए ऊपर जाती है और बेन को वहां से बचाकर कबीले में ले आती है। अब रात का समय होता है और बेन को होश आता है। होश में आते ही वो खुद को ठीक दिखता है और लूसी भी इसके पास थी। अब यहाँ लूसी बेन को प्यार करने लगती है और इस तरह वो एक दूसरे के बेहद करीब हो जाते हैं। फिर अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां कबीले के बहुत सारे लोग होते हैं और एक लड़की इनके लिए खाना लेकर आती है और वो लूसी का हाथ पकड़कर इसकी तारीफ करती है और कहती है आप बहुत ही खूबसूरत और बहादुर लड़की हो। दूसरी तरफ वो दोनों आदमी बेन और लूसी को ढूंढते हुए इस कबीले के पास पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि बेन और लूसी वहां से निकल रहे हैं। इसके बाद वो दोनों कार लेकर रोड से जाने लगते हैं और इन्हें पता था कि बेन और लूसी इन्हें देखकर गाड़ी रोकेंगे और ऐसा ही होता है। फिर बेन और लूसी को अपनी कार में बिठाकर चल पड़ते हैं, लेकिन हम यहाँ डेविड को नहीं देख पाते क्योंकि इन दोनों ने पहले ही इसे बेहोश करके डिक्की में रख दिया था। अब यहाँ इनमें से एक आदमी कहता है तुमने अपनी कार कहाँ छोड़ी है। जिस पर बेन कहता है कि इस पहाड़ी से कुछ ही दूर पर गाड़ी फंस गई थी, इसलिए हमें वहाँ गाड़ी छोड़कर आना पड़ा। एक आदमी कहता है तुम अगर चाहो तो हम तुम्हें गाड़ी के पास छोड़ सकते हैं, जिससे तुम्हारी गाड़ी भी मिल जाएगी और वहाँ से हम तुम्हारे लिए टैक्सी का इंतज़ाम भी कर सकते हैं। अब इस बात से बेन और लूसी भी नाराज़ हो जाते हैं, पर वो दोनों इनकी गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो लोग इस जगह पहुंच जाते हैं जहां बेन की गाड़ी थी, लेकिन अब कार से निकलते ही वो इन पर गन पॉइंट कर देते हैं और इन्हें घुटनों पर बैठने के लिए कहते हैं। असल में ये दोनों इनका सौदा करना चाहते हैं। इसके बाद वो दोनों कुछ लोगों को यहाँ पर बुलाते हैं। फिर जिस आदमी से उन्होंने सौदा किया था वो ख़रीदार वहाँ आता है। इसके बाद वो कार की डिग्गी से डेविड को भी निकाल लाते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि इन दोनों ने ख़रीदार से सिर्फ बेन और डेविड को बेचने की बात की थी। अब वो ख़रीदार बेन के पास जाता है और इसके ज़ख्म पर मार कर इसे गिरा देता है। लूसी ये देखकर बेन के पास जाती है तो वो लूसी को पकड़ता है और कहता है कि मैं इस लड़की के लिए ज़्यादा पैसे दूंगा, पर वो दोनों कहते हैं कि हम लड़की को नहीं बेचेंगे। इसके बाद वो ख़रीदार लूसी को गंदी नज़रों से घूरने लगता है
और इसे कपड़े उतारने के लिए कहता है, जिसे लूसी इसके मुंह पर थूक देती है और इससे गुस्सा होकर वो लूसी को शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी इनमें से एक आदमी गोली चला देता है, जिससे इनके आपस में ही फायरिंग शुरू हो जाती है और इसी तरह वो एक दूसरे को शूट करके मार देते हैं। पर आखिर में वो खरीदार बच जाता है और अब वो लूसी को मारने वाला होता है, लेकिन तभी बेन के हाथ एक गन लग जाती है जिससे वो इसे शूट करके मार देता है। और इस तरह इतनी मुश्किलों के बाद डेविड और लूसी और बेन बच जाते हैं। बेन जख्म की वजह से कमज़ोर पड़ चुका था, फिर वो इन्हें कहता है कि गाड़ी के टायर की हवा निकाल दो, गाड़ी बाहर आ जाएगी। जिस पर डेविड कहता है कि अगर तुम्हें पता था कि हवा निकालने से गाड़ी निकल जाएगी तो तुमने ये पहले क्यों नहीं किया। लूसी भी ये सवाल बेन से पूछती है, तो वो बताता है कि हाँ, मैं जानता था कि ऐसा करने से गाड़ी निकल जाएगी, लेकिन मैंने जानबूझकर इस ट्रिप को इसलिए लंबा किया ताकि मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार सकूं। इसके बाद लूसी आकर टायर की हवा निकालती है और अब हम कहानी के आखिर में देखते हैं जहां तीनों गाड़ी से चल पड़ते हैं। तो इसी के साथ इस कहानी का होता है यहीं पर एंड।